अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बोन्स की पेल्विस के नाम हैं और ये सारे के सारे बोन्स की पेल्विस के पूछेंगे तो सैक्रम आते हैं। पेल्विस के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं, हिप बोन में सैक्रम, हिप बोन के बारे में लिखा हुआ है, फिर आगे सैक्रम लिखा है, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। मैंने आपको बताया था ये कौन कौन सी हड्डियाँ हैं। ये है इलियम और ये वाली हड्डी है इस्कियम और ये जो एक्स बना है ये है प्यूबिस। आगे है प्यूबिक बोन और कॉर्पस। प्यूबिक बोन में आगे से उन्होंने ABCD तक लिखा हुआ है। कॉर्पस है, इसमें रेमस सुपीरियर है, रेमस इन्फीरियर है और ट्यूबरक्यूलम प्यूबिकम है। प्यूबिक सिम्फिसिस आती है, इसमें एसिटाब्यूलम आती है। आगे है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन और कॉक्सिक्स, यहाँ पे टेल बोन आती है। कॉक्सिक्स टेल बोन इसमें दिखाई थी मैंने सबसे लास्ट पे, जो हमारी टेल बोन या हमारी जो स्पाइन है उसके लास्ट पे आती है कॉक्सिक्स, या उसे टेल बोन भी बोलते हैं। आगे जो हिप बोन है, जो 3 हिप बोन्स हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस जो है, इनके बारे में लिखा हुआ है। इनके बारे में लिखा था कि अगर हम इंटीरियर साइड से पेल्विस को देखते हैं तो जो अपेयर ऑफ हिप बोन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो 3 सेक्शंस पर डिवाइड होता है, इलियम पर, इस्कियम पे और प्यूबिस पे। वो मैंने दिखाया था, अभी बताया है। इलियम और ये है हमारी ये वाली हड्डी है इस्कियम, ये वाली और ये वाली, और दरमियान में ये जो एक्स है ये प्यूबिस है। तो हमारी हिप बोन इन 3 पर मुश्तमिल होती है अगर हम इंटीरियर साइड से देखते हैं, सामने की तरफ से देखते हैं। और अगर हम पेल्विस को उसकी बैक की तरफ से देखते हैं, अभी भी एक बच्ची का सवाल था कि अगर हम सामने की तरफ से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा पेल्विस में। सामने की तरफ से इंटीरियर साइड पर उसकी क्या चीज़ें होती हैं, उसकी पेयर ऑफ हिप बोन होता है और उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक है इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और अगर हम उसको पोस्टीरियरली यानी बैक साइड से देखते हैं, ये लिखा हुआ है पोस्टीरियरली, अगर हम उसको बैक साइड से देखते हैं, एरिया ऑफ द बैक से देखेंगे, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा होता है वो सैक्रम और कॉक्सिक्स का हिस्सा आता है इसमें। और ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी कि जब हम बच्चे होते हैं, हमारे बचपन में, ये जो सारे के सारे सेक्शंस हैं वो अलग अलग हड्डियाँ होती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, यहाँ प्यूबर्टी को आते हैं, ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये सारी की सारी जो हड्डियाँ हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, मिल जाती हैं। दे फ्यूज़, वो आपस में मिल जाती हैं और मिलकर एक ही हड्डी बना देती हैं। छोटे बच्चों में इलियम, इस्कियम और प्यूबिस अलग अलग हड्डी होती है और ये कॉक्सिक्स और सैक्रम भी अलग अलग हड्डी होती है। लेकिन हम जब प्यूबर्टी में आते हैं तो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस आपस में मिल जाती हैं और सैक्रम और कॉक्सिक्स भी आपस में मिलकर एक ही हड्डी बन जाती हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है पेल्विक बोन्स के बारे में। पहले तो ये नाम लिखे हैं, उसके बाद उन्होंने ये डिटेल लिखी हुई है। अब पेल्विक कैविटी क्या होती है, इसके बारे में बताया था कि पेल्विक कैविटी क्या है। गैप है बिटवीन बोनी पेल्विस के दरमियान गैप है। और लिखा हुआ है कि पेल्विक कैविटी क्या है, एक बॉडी की अंदर एक कैविटी है या खाली जगह है, दैट इज़ बाउंडेड, जिसको घेरा होता है बोन्स ने। और बोन्स कौन सी है, पेल्विस की बोन्स ने घेरा होता है, एंड विच प्राइमरी कंटेन रिप्रोडक्टिव आर्गन। और इसके अंदर, इस कैविटी के अंदर क्या होता है, बुनियादी चीज़ें, बुनियादी आर्गन्स जैसे कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं और रेक्टम होता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कौन से हैं, वही जो पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, हमारे यूट्रस और ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह। और रेक्टम पाया जाता है पेल्विक कैविटी के अंदर। और यहाँ पे पेल्विस को अगर डिवाइड करें, 3 प्लेन्स में डिवाइड करें, तो एक इसका इनलेट होता है, एक इसकी मिड प्लेन होती है और एक इसका आउटलेट होता है पेल्विस का। और इसके लिगामेंट्स की बात करें तो ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन होती है, इनग्वाइनल लिगामेंट होते हैं इसके अंदर, और लेक्यूनर लिगामेंट और इलियो पेक्टिनियल आर्क, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कवर पेल्विक कैविटी के बारे में, पेल्विक बोन और पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी का पीछे से भी जो पड़ा हुआ है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।